हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट एवरी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, ऑल द टीपीज वर हिट। जो कि वीडियो के अंदर बताए थे, जैसे वीडियो के अंदर बताए थे, तमाम चीज़ें वैसे ही मूव हुई। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने भी सिग्नल दिए गए, और असल चीज़ ये होती है कि सिग्नल्स को रीस्टैब्लिश किया गया। देखें, एक है मार्केट बिल्कुल एज पर वीडियो चल रही है, लेकिन बहुत सारे मौके होते हैं जहाँ पर कुछ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, वहाँ पर उन चीज़ों को रीस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ पर ये कि वीडियो के अगर मुताबिक चीज़ें ना चलें तो फिर नए सिरे से उन चीज़ों को एस ये वो हर चीज़ अपडेट की जाती है। और उसके अलावा ट्रेड हैंडलिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, ये चीज़ों के तमाम रिस्क मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों को भी बताया जाता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी। आपको उसके लिए करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के आईबी लिंक दिए हुए, वहाँ पर जाके आपको ट्रेड अकाउंट बनाना है और एक्टिव अकाउंट बनाना है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। और इसके अलावा ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का जो आईबी लिंक है, अगर आप उसको चेंज करना है लाइव चैट के बजाय के, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। यूके और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इनके जो क्लाइंट्स हैं उसके लिए जीटीसी का ब्रोकर का लिंक मौजूद है। ऑब्वियसली लेवरेज इज़ वन थिंग जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पर लेवरेज नहीं है तो जीटीसी का ब्रोकर एक ऐसा है जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जो यूरोप है वहाँ पर आपको एक अच्छा लेवरेज प्रोवाइड करता है। 1:500 मिनिमम शुड बी द लेवरेज। तो एक बिल्कुल एक अच्छा इजी सेटअप बनाया हुआ है। फॉरेक्स ब्लास्टर्स एकेडमी की जो है कुछ पिक्चर्स जो हैं वो भी इस पर शेयर की हैं। ट्रेनिंग जारी है इस टाइम पे, और अगले जो बैचेस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। असल चीज़ सर ये होती है कि जो ट्रेनिंग है, तीनों चीज़ों को कंक्लूड करके एक ट्रेडर बनता है। बहुत सारे लोग जिनको समझ नहीं आती, एक सिर्फ बात करते हैं जी टेक्निकल साइड, टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल। देखिए, टेक्निकल आसान है, आप उनको चीज़ बताते हैं, लेकिन असल जो मुश्किल चीज़ होती है वो सबसे पहले आती है फंडामेंटल आस्पेक्ट को जांचना। क्योंकि फंडामेंटल इज़ टोटल बिग रेंज इकोनॉमिक्स। आपने उस इकोनॉमिक्स को समझना है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझना है, और उसके मुताबिक डिसीजंस लेने हैं। तो दिस इज़ वन थिंग। और उसके अलावा जो सेकेंडरी चीज़ है वो आ जाती है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी के अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट, एसएल बुक करना। एक हमारे कोलीग ही थे, उन्होंने वीडियो ग्रुप के अंदर बहुत अच्छी वीडियो एक शॉर्ट शेयर की जिसमें था कि एसएल बुक करना है, और एक बहुत अच्छी एग्जांपल कि भाई हाथ कटवा लो इससे पहले कि जान से जाओ। तो एसएल इज़ समथिंग लाइक दैट कि इंसान कहता है यार हाथ तो कट गया लेकिन जान बच गई। तो जान बचनी ज़रूरी है, जान बचेगी तो आप दोबारा से हाथ दोबारा उगा लेंगे। तो ये है जी ट्रेडिंग का मामला। आज ही वीडियो के अंदर क्या मैंने एक थोड़ा सा मैंने बताया था कि जी आपको मार्केट ऑन द बाय साइड जा सकती है अप टू द लेवल ऑफ 91 93 जा सकती है, लेकिन 87 तक गई मार्केट। तो लेकिन वो यही था कि ओवरऑल सेलिंग का बताया था, और मैंने आपको कहा था कि नीचे 63 तक जाएगी, 65 तक मार्केट गई। लेकिन टू सम एक्सटेंट इवन के जब 76 के ऊपर मार्केट आई तो मुझसे ग्रुप में पूछा गया कि जी हाँ जी कहाँ, मैंने कहा जी 63 शुड बी ऑन द कार्ड्स। और जिन्होंने वो 100 पिप्स फार्मूला लगाया हुआ था कि जी मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, आपने इंट्राडे में 100 पिप्स नहीं छोड़ने, तो दे बुक द ह्यूज प्रॉफिट। बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरो को बाइंग में देख रहे थे। मैंने आपको बात बताई थी कि यूरो विल रिमेन इन द सेलिंग, और 1.211 का जो एरिया, इट्स अ गुड सेलिंग एरिया, और अच्छी सेलिंग आई, तकरीबन 100 पिप्स की सेलिंग वहाँ पर यूरो पे निकले। जीबीपी था, उसको मैंने कहा जी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट था जीबीपी का, आज बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रहा और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। लेकिन वही बात है कि जीबीपी रिमेन्ड ऑन द बेरिश साइड। और बेसिकली वही चीज़ है कि इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी बोथ आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूके राइट नाउ। अब कल की हम बात करते हैं, कल भी जो है वो जीबीपी का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अच्छा, मैं हमेशा से आपको बताता चलूँ कि मैं पर्टिकुलरली डाटा को ज़रूर कवर करता हूँ। देखिए, टेक्निकल साइड जो होती है वो ये होता है कि आपको बताती है कि जो ट्रेड है उसका एंट्री पॉइंट क्या है, एसएल पॉइंट क्या है, और एग्ज़िट क्या है। ठीक हो गया, मतलब टीपी क्या है, सारा कुछ है, ये चीज़ें बताती है टेक्निकल साइड। लेकिन आपका जो तो फंडामेंटल्स है वो लेकर आता है कि वॉलेटिलिटी कैसे आएगी, किस तरफ आएगी। दूसरा, कल मैंने जो एक रिवायती से हट के ट्रेड्स हैं, देखिए मेरा काम ये होता है कि जब कोई पक्की ट्रेड आएगी,
जिसमें प्रोबेबिलिटीज़ होती है। पक्की ट्रेड क्या होती है, प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ट्रेड होती है। तो आपको थोड़ा सा ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। बाकी ये जो लोग हैं ना, ये फजूल के तनकीदें करना और ये करना और वो करना, ये चीज़ें लोग आपको बड़े मिलेंगे लाइफ के अंदर। और जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनकी एक निशानी होती है, वो कभी परवाह नहीं करते कि नाकाम लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनका फोकस हमेशा अपना गोल होता है, अपना टारगेट होता है। मैंने कल आप लोगों को जो है वो नेटफ्लिक्स की और जो है सारी टेस्ला वगैरह की ट्रेड्स बताई थी और नास्डैक की ट्रेड बताई थी। मैंने रात 1 बजे डाटा आया था, तो उसके बाद मैंने उनका इम्पैक्ट बता दिया था कि हाँ, ये सेलिंग में रहेंगे और इनकी वजह से नास्डैक काफ़ी नीचे जा सकता था। 15,400 का टारगेट था, 15,433 तक मार्केट आई। तो एक बेहतरीन सेलिंग पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर हमें मिली है। ठीक हो गया जी। तो ये था मामला। और दूसरा, अब हम अगर देखते हैं तो शायद एक डेली के ऊपर इवनिंग स्टार पैटर्न टाइप जो है वो नास्डैक का बन चुका है। तो क्या सीन ऑन हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है। कल मार्केट का जो है डाटा है, जीबीपी का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। रिटेल सेल्स नंबर है, रिटेल सेल्स नंबर डाउनवर्ड कंसेंसस में है। 0.3 थे और 0.2 का कंसेंसस आया हुआ। तो अब अगर रिटेल सेल्स जीबीपी का नीचे की तरफ आता है तो उससे क्या इम्पेक्ट आएगा। सबसे पहले वही चीज़ है, 1.265। बार आपको लॉकेट टर्म में 1.265 का बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, रिट्रेसमेंट अगर लेता है 1.292 तक, 1.293 तक अगर रिट्रेसमेंट लेता है, आप अच्छी सेलिंग आपको मिल सकती है। इवन के द थिंग इज़ दिस कि 1.262 इज़ स्टिल ऑन, 1.265 दिस इज़ स्टिल ऑन, और वहाँ से एक आपको अच्छी तगड़ी बाइंग मिल जाएगी। अच्छा देखें, एक और फिर आर्टिकल आया कि जी जो है वो चाइना जो है वो डॉलर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहा है, सेल कर रहा है, ताकि युआन की जो बिल्कुल डेप्रिशिएटिव वैल्यू है उसको रोका जा सके। तो एक आर्टिकल था, वो शेयर किया गया। लेकिन इतना मैं बता दूं बात कि अगर तो इस किस्म की कोई एक्टिविटी की गई है ना, जिसमें हम ये कहते हैं कि जी जो है वो जीबीपी जो है, जो यूएस डॉलर है वो चाइना ने बेचे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा माना चाहिए, बहुत ज़्यादा माना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। और ऐसे मामला, क्योंकि इस किस्म के जो मामला है ना, वो उनकी ट्रेड को बहुत ज़्यादा हर्डल पहुंचा सकते हैं। और ट्रेड एक दफ़ा चाइना को ऊपर अगर यूएस पाबंदी लगा देता है, तो चाइना का जो सबसे बड़ा जो बायर है वो यूएस है। आपको ये बात समझनी होगी, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स। तो वहाँ पर उन्होंने अपने बायर्स को ख़राब नहीं करना। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि डॉलर सुपरमेसी की, तो डॉलर सुपरमेसी इज़ व्हाट द चाइना ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि चाइना के मोर देन $1 ट्रिलियन रिजर्व्स जो हैं, वो $1 ट्रिलियन रिजर्व्स जो हैं वो यूएस डॉलर के अंदर। वो अपनी अपनी अपने आप को खुद ही मलियामेट कभी भी नहीं करेंगे। खैर, अच्छा, ऑयल जो था, ऑयल के ऊपर बेहतरीन ट्रेड्स रहीं। ऑयल का भी नीचे का आया विक, लेकिन वही चीज़ है कि वहाँ से बाइंग निकली। अब ऑयल की सिचुएशन ये है कि H4 के ऊपर जो है ना वो हायर लो बना और लोअर लो नहीं बन सका। ठीक हो गया। तो इस चीज़ के लिए जो ज़रूरी है आइटम, वो यही है कि 73.5 से नीचे कोई H4 कैंडल क्लोज हो। ऑल्दो कि आज सेलिंग के अंदर अच्छा पोटेंशियल रहा, लेकिन अगेन 76.5 का कल एरिया इट कैन बी रीच्ड और बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है। एक्सएनजी की बात करते हैं। एक्सएनजी ने खिलाफ तवक्को पंप लिया, और ज़ाहिर बात है अगर जो है वो रिटेल सेल्स जीबीपी की डाउन आती हैं तो इट विल पुट द वेट ऑन द एक्सएनजी। क्योंकि देखें, असल बात यह है कि एक्सएनजी की जो 2.62 की जो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी ना, उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है। तो उससे अब ऊपर के लेवल से जो है वो, जो कि 2.84 का लेवल है, वहाँ से जो है वो रिजेक्शन आनी चाहिए। और 2.62 कैन बी द फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद नीचे की तरफ जो है वो डिफरेंट दूसरे टारगेट्स एक्सएनजी के मौजूद हैं। तो उसके अलावा जी हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी बी पी जे पी वाई इज़ इन द सेलिंग। लेकिन वही चीज़ ये कि 179.5 से 179.6 की एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट है, उसको बना रहा है। कल 179.5 के नीचे कोई भी कैंडल ऊपर और क्लोज होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर की मोमेंटम नहीं है जीबीपी, क्योंकि ऑन द वीकर साइड है। तो 178.2
ये वाला एरिया मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारी, लेकिन जो चीने मीने ग्रुपों के अंदर बाय की कॉल्स चल रही हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ये जो चीने मीने ग्रुप है ना, आप इनसे बचिए, इनसे लाजमी तौर पे अपने आप को बचा के रखें, अपने पोर्टफोलियो को बचा के रखें। क्यों? क्योंकि ये आपको ग्रुप सिग्नल देंगे 100 पिप्स का एस एल होगा, 70 पिप्स का एस एल होगा, 20-30 पिप्स का पहला टीपी होगा, और साथ साथ नारे होंगे जी बूम, TP1 हिट और ये और वो, और उसमें स्प्रेड भी शामिल हो। तो वही चीज़ ये है कि ये इस किस्म की जब हरकतें जो है ना वो जब ये करते हैं तो समझ से बाहर होती है। और ये चीने मिने ग्रुपों को फॉलो करके आप कभी भी इन द लॉन्गर टर्म जो है ना वो उसमें नहीं रह सकते, प्रॉफिट के अंदर नहीं रह सकते। आपको प्रॉफिट के लिए लाजमी तौर के ऊपर जो है ना वो अच्छा कम से कम मैं हमेशा बात करता हूँ, नैस्डैक हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, 100 पिप्स, और करेंसी पेयर्स के ऊपर 70 पिप्स का टीपी किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। और हमेशा जो है TP1 इनके इसी हिसाब से लगाया कीजिए, ट्रेड्स को ब्रेक डाउन कर लिया कीजिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर और आसान वे आउट हुआ करेगी। अच्छा, नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक की थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट अगर आती है तो नैस्डैक, क्योंकि वही बात है इवनिंग स्टार बनाया है, तो नीचे से इसका टारगेट 14,900, 14,900 शुड बी द फर्स्ट टारगेट। 950 कर लीजिए और उसके बाद शायद 40,700। क्योंकि वही चीज़ ये है कि नैस्डैक का हमेशा से होता है कि बड़ी अच्छी रिजेक्शन पकड़ी है, प्रॉपर रिजेक्शन पकड़ी है, ऑल्दो के वीकली क्लोजिंग होती है, लेकिन जो कि वही बात है कि अब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। और जो तमाम स्टॉक्स की भी जिनका मैंने कल जिक्र भी किया था, तो आज भी अगर उन स्टॉक्स को वैसे ही अगर आप सेलिंग साइड ट्रेड करना चाहें, क्योंकि द पीपल आर देयर जो कि उसको शॉर्ट अप कर रहे हैं और वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से निकलना चाह रहे हैं। पर्टिकुलरली नेटफ्लिक्स इज़ ऑन द डाउनवर्ज। टेस्ला का भी जो है, ऑल्दो के टेस्ला की जो है वो इनकम इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन टेस्ला का भी स्टॉक डाउनवर्ड गया, क्योंकि एक बहुत लंबा नॉन रिट्रेस्ड मोमेंटम इन्होंने उठाया हुआ था। अच्छा देखिए, मैं नॉर्मली स्टॉक्स को कवर नहीं करता, लेकिन चूंकि जब एक अच्छी और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड आ रही होती है तो मैं डायरेक्शन ज़रूर बताता हूँ कि हाँ यार, आप यहाँ इस डायरेक्शन की तरफ इसमें ट्रेड कर लेंगे तो आपको मुनाफा ही होगा, यू विल हैव द प्रॉफिट्स, यू वोंट रिग्रेट दोज ट्रेड्स। ऑयल की बात करें तो ऑयल का मैंने आपको बता दिया है कि जो है वो 76.50 के ऊपर हॉरिजॉन्टल H4 की रेजिस्टेंस है। वहाँ पर अगर आपको सेलिंग मिलती है आप लाजमी लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। लेकिन ओवरऑल वो यही हुआ है कि एक जो एंट्री बनाई है अभी तक जो है वो ऑयल की, तो वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर चला गया, क्योंकि लोअर लो जब तक नहीं बनेगा जो कि मैंने लेवल बता दिया तब तक मामला ऐसे ही चलेंगे। अच्छा जी, अच्छा USD JPY का मैंने आपको बताया था 140.5 तक जा सकता है, वहीं तक गया। अच्छा 140.5 अब क्योंकि बहुत जल्दी चला गया मेरे हिसाब से, और 140.5 से जो है वो कुछ सेलिंग्स निकलनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या है कि अब शायद जिसे कहा जाए कि क्योंकि कल का जो सेशन होगा ना वो बोथ वेज सेशन होगा। मैं बता दूँ आपको बात, शायद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए और उसके बाद क्लोजिंग इससे थोड़ी सी ऊपर कर ले। तो 140.5 का जो USD JPY का एरिया है, यहाँ से सेलिंग ले के ये दोबारा कोई 139.6 या 7 तक जो है वो यहाँ आ सकता है, उसके बाद दोबारा बाय के ऊपर आके तो 140.80 तक यहाँ पर क्लोजिंग दे सकता है USD JPY का। तो सेम गोज DXY का भी यही मामला हो सकता है कि मॉर्निंग के अंदर थोड़ी सी वीकनेस दिखा के बाद में स्ट्रेंथ दिखाने की पोजीशन में होगा, पर्टिकुलरली आफ्टर द UK डाटा। तो ये चीज़ आपने जो ट्रेड करनी है आपने उसके हिसाब से करनी है कि थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट्स आएंगी इनके अंदर, और उसके बाद दोबारा आपका जो सेलिंग का जो थोड़ा बहुत एक कंटिन्यू हुआ है, जो वीकनेस कंटिन्यू हुआ है वो वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड एक अच्छे सेल पे गोल्ड ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया, जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था। अच्छा प्रॉफिट अंदर बनाया गोल्ड, आपको पता सबका ऑल टाइम फेवरेट है। तो गोल्ड की मूवमेंट कल क्या रह सकती है, नीचे से 54 की सपोर्ट है, 1954, और 69 के पास क्लोजिंग है, तो 69 से बना दिए कि ऊपर 1974 की जो रेजिस्टेंस है, 1974 के ऊपर अगर आपको सेलिंग मिलती है 74 75 के लेवल के ऊपर, SL ऊपर का दीजिए, छोटा SL बेशक दे दीजिए, तो वहाँ से आप सेलिंग लेंगे। और ऑल्दो द हाई चांसेस दिस कि नीचे तक मार्केट में
1964 एंड देन 1954, ये पूरे लेवल्स जो है ना आपको मिल सकते हैं, गोल्ड दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि गोल्ड विल स्टार्ट वर्किंग अंडर द इम्प्रेशन के अब जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना है। मैं कल बहुत डिटेल में इस चीज़ को कवर किया था कि जी क्या होगा, और होना यही है। वीकली वीडियो के अंदर बार मैं इस चीज़ को कवर कर लूँगा कि जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना है ना, उसका जो इम्पैक्ट है वो पहले ही मार्केट के ऊपर पड़ जाएगा पूरी तरह से। और हो सकता है कि द मोमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो तो मार्केट उसके बाद रिटेलर्स जो है वो सेलिंग में बैठे और मार्केट जो है वो नीचे विक मार के दोबारा बाइंग की तरफ निकल जाए और अच्छी खासी बाइंग की तरफ निकल जाए। तो दैट इज़ हाउ आई एम सीइंग द मार्केट। और मार्केट में जो होता है ना, रेट इज़ ऑलवेज समथिंग विच यू हैव टू फॉलो। तो आप मार्केट से लड़ नहीं सकते कभी भी। जब भी आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने की बात करेंगे या मार्केट से बदला लेने की कोशिश करेंगे, देखिए एक होता है ना, मैं सेल कर रहा हूँ तो मार्केट सेलिंग में क्यों नहीं जा रही, अगर ये एटीट्यूड आ जाएगा ना तो काम हो जाता है ख़राब। हाँ, मार्केट बता देती भाई मैं सेलिंग में नहीं जा रही, आपको बाय में बैठना है, आप कहें जनाब हम हाजिर, मैं आपका खिदमत गुजार, मैं आपका ताबेदार, ये वाला एटीट्यूड लेकर आएंगे तो जो है वो आप मार्केटिंग की तरफ पैसा कमाएंगे। मैं देखिए बहुत सारे लोग अजीब अजीब तरह के जो है नीचे कमेंट्स करते हैं, तो मैं बहरहाल आई डू इन्जॉय दोज पीपल, क्योंकि जो लूजर्स होते हैं ना वो फिर एक तो क्या होता है कि दे ऑलवेज कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, वो ख़ुद कुछ बेहतर कुछ डेवलप नहीं कर सकते। बाकी ये कि बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, बहुत सारा नॉलेज रखने वाली दुनिया मौजूद है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन होता क्या है कि आपकी जो ईगो है ना वो कभी भी किसी के पोर्टफोलियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, किसी के पोर्टफोलियो से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो आपको अपनी ईगोज़ को साइड में रखना है कि मैं इतना बड़ा ट्रेडर हूँ, मार्केट मेरे मुताबिक क्यों नहीं चल रही है, मैं इतना बड़ा ट्रेडर हूँ तो किस एक ऐसे बंदे ने मुझे कैसे ये बात कर दी। द मोमेंट आप ये वाली हरकतें, ये वाला चीज़ अडॉप्ट कर लेंगे ना, आपका काम ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो अपना जो एटीट्यूड है ना, उसकी पॉजिटिविटी जो है ना आपके पोर्टफोलियो के अंदर, आपकी ट्रेडिंग के अंदर नज़र आनी चाहिए। और जो ट्रेडिंग है ना वो फ्रेश माइंड्स का काम है। थके हुए, स्ट्रेस ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, दे आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। और माजरत जी US30 का मैंने कल बताया हुआ है कि जी मैं क्यों ये ऐड नहीं कर पाता, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत से हाथ से झाड़ बनते हैं, बड़ा मुश्किल काम है यार। भी ये जितने पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, जितनी चीज़ें बता रहे हैं, इतने में बस हो जाती है। और कोशिश होती है कि जो है वो जहाँ पर कोई पक्की ट्रेड आपको मिले वहाँ बताने की कोशिश की जाए। ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।